हरियाणा के इस खास मंच पे, और जहां आपने बात राजनीति को भी लेकर की, आपने बात हरियाणा के कल्चर को लेकर, हरियाणा की संस्कृति को लेकर, और अंतिम में जो आपने गुनगुनाया उससे माहौल ही बदल गया। तो चलिए अब एक बार फिर से चर्चा को थोड़ा गंभीर बनाते हैं। बात एक बार फिर से राजनीति, विकास और मूलभूत मुद्दों को लेकर हम करेंगे। और इस सेशन के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर बलबीर सिंह जी को, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं पंजाब से, और इस सेशन को होस्ट करेंगी मेरी सहयोगी सृष्टि। तो एक बार फिर से चर्चा का जो तापमान है वो फिर से बढ़ेगा, सवाल जवाब होंगे और बेहद बेबाकी के साथ तमाम सवालों के जवाब दिए जाएंगे। सृष्टि, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच अपूर्वा। डॉक्टर बलबीर जी, आपका बहुत हार्दिक अभिनंदन है, बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ के मंच पर, ITV नेटवर्क पर आप आए और देखिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आप कैसे हैं? थैंक यू वेरी मच। एंड आपके सभी दर्शकों को जो टेलीविजन माइक सर, माइक आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। राजनीति की बात हम दूसरे मोर्चे पर करेंगे। सबसे पहले देखिए, आप स्वास्थ्य मंत्री हैं और आपके नाम से ही लोगों को बहुत जन आकांक्षाएं जुट जाती है। सबसे पहले सवाल मेरा यही होगा, ये मूलभूत सुविधा है, ये सबसे अहम सवाल है, ये जनता का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। पंजाब में स्वास्थ्य व्यवस्था की मौजूदा स्थिति क्या है और आप किन मोर्चों पर अभी काम कर रहे हैं लगातार? पंजाब में आप एजुकेशन की बात कर लो, वी आर बेस्ट इन इंडिया, वो उनका जो सर्वे हुआ उसमें आया। अगर आप हेल्थ की बात करोगे, अगेन वी आर बेस्ट इन इंडिया। जो पंजाब सरकार है, ये दिस इज़ द ओनली गवर्नमेंट इन होल ऑफ इंडिया, इन होल ऑफ द वर्ल्ड, जो अपने सभी जो 3 करोड़ हमारे लोग हैं उनको जो एक यूनिवर्सल हेल्थ केयर कवरेज दे रही है, 10 लाख पर फैमिली। लेकिन जो कार्ड है वो 3 करोड़ लोगों के बनेंगे। और ये पहली सरकार है जिसने प्राइमरी केयर में 881 हमारे आम आदमी क्लिनिक है और 3000 हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है। वहाँ पे आपको एश्योर्ड दवाई मिलती है, वहाँ पे टेस्ट होते हैं, 47 टेस्ट होते हैं और 107 मेडिसिन मिलती हैं। इवन HIV, हेपेटाइटिस और प्रेगनेंसी, डेंगू, ये सारे टेस्ट होते हैं। वैक्सीनेशन होती है। तो ऐसी और जितने हमारे सरकारी अस्पताल में उनमें 100% में मतलब एश्योर्ड अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स है और स्टाफ भी है हमारे पास। तो हमारा जो प्राइमरी केयर, सेकेंडरी केयर, टर्शरी केयर, और ये पहली गवर्नमेंट है जो पूरे स्टेट के लेवल के ऊपर लोगों को योगा कराती है, आहार और विहार के बारे में बताती है। तो हमारा जो हेल्थ का मॉडल है, मेरा ख्याल ये लोगों को बहुत पसंद भी आ रहा है। और इसके हमारे हर जो सेकंड पंजाबी है वो प्राइमरी केयर में आम आदमी क्लिनिक से दवाई ले चुका है। 1 करोड़ अब 57 लाख हो गए हैं, मतलब, और 3 करोड़ लोग ऐसे हैं जो वहाँ पे ब्लड प्रेशर, शुगर की रिपीटेडली मेडिसिन ले रहे हैं, टेस्ट करवा रहे हैं। सर, आपने आंकड़े पेश किए और बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि देखिए एक आंकड़ों का जत्था बहुत जरूरी है। जब वाद विवाद पर बात आती है और स्वास्थ्य की बात आती है तो आंकड़े ही जनता सुनना पसंद करती है। लेकिन बीजेपी क्यों कर रही है कि तमाम यहाँ पर क्लिनिक्स में जो दिल्ली में हुआ वही हाल पंजाब का है और स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल लचर व्यवस्था हो गई है और यही वजह है कि जनता अब बदलने वाली है सरकार। इस पर कटाक्ष क्या करेंगे? देखो, बीजेपी में झूठ बोलने में उनका कोई सानी नहीं है। आप मेरी बात पे यकीन, मैं तो करूंगा अपनी बात, आप जाके खुद जाके देख के आओ। मैं सभी जो भी पत्रकार है मैं सबको बोलता हूं कि आम आदमी क्लिनिक में जाओ, वहां जाके देखो, वहां आपको डॉक्टर भी मिलेगा, टेस्ट भी होंगे और दवाई भी होगी। तो आप जाके देख के आओ। कुछ मीडिया वाले देख के आए भी हैं, उन्होंने रिपोर्ट भी किया है। मैं आपको भी कहता हूं कि आप जाके देख के आओ। बीजेपी वाले भी देखो, हमारे भी देखो, जो दिल्ली में उन्होंने आके बंद करने शुरू कर दिया आम आदमी क्लिनिक, वहां पे लोग ऑलरेडी पछता रहे हैं। आप जाके खुद, मतलब, आप मेरी बात देखो, पॉलिटिशियन इनसे बात करते रहोगे कहीं नहीं पहुंचोगे। आप कैमरा उठाओ, हमारे हेल्थ सेंटर में जाओ, हमारे हॉस्पिटल में जाओ, हमारे मेडिकल कॉलेज में जाओ, फिर उनके जाओ, फिर जाके देखो डिफरेंस। ठीक है, देखिए ये स्वास्थ्य की बात हुई और आई होप कि जनता के तमाम सवाल यहाँ पर होते हैं कि स्वास्थ्य में क्या कर रही है आम आदमी पार्टी की सरकार, क्योंकि देखिए सरकार आपकी है। सवाल आपसे होंगे, जवाब आपको देने पड़ेंगे। अब हम राजनीति पर आते हैं सर जी। राजनीति पर पहला मेरा सवाल, सबसे अहम सवाल और सबसे चर्चित, क्योंकि देखिए बीते दिन ही इस तरीके से गैंगवॉर होना, हादसा होना, ये बड़ी दुर्घटना, और कहा जा रहा है कि इसको दुर्घटना शब्द भी कहना कठिन है। सर, कैसे इस पर जवाब तैयार करेंगे? जो हम देख रहे हैं, कल जो हत्या हुई है सरेआम, इस पर सर कैसे जवाब तैयार करेंगे? क्या रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे और जनता भविष्य में कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करे?
पहली बात तो ये है कि जो आप लक्की ओबराय जी की बात करते हो लकी ओबराय जी, तो बहुत दुखदाई है। मतलब मेरी जो सारी संवेदना उनके परिवार के साथ है, मैं और भगवान के चरणों में अरदास करता हूँ। बहुत मतलब ये असह्य दुख है उनके लिए, मतलब एक इररिपेयरेबल लॉस है। बिल्कुल। लेकिन मैंने पंजाब में एक अत्तवाद का दौर जिसको बोलते हैं, जो 80s में आया था। आई वॉज ए यंग डॉक्टर दैट टाइम, आई हैड डन माई पोस्ट ग्रेजुएशन एंड आई वॉज वर्किंग इन ए रूरल एरिया जहाँ का एक बहुत नोन टेररिस्ट था वहाँ का। तो मैंने वो वक्त भी देखा है। तो जब भी वो टेररिज्म ख़त्म हुआ ना, तो जब उसकी फाइनल फेज थी, उसमें क्या होता है कि जैसे ये आपकी फरोख्ती की कॉल ज़्यादा आने लगती हैं, एक्सटॉर्शंस बढ़ जाती हैं, और जो टेररिस्ट थे अभी वो गैंगस्टर हैं, उनके पास एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज रहता है। वो हिट तो करते हैं, लेकिन अब एक बात तो पक्की है कि भगवंत मान गवर्नमेंट में जिसने किसी को गोली से मार दिया वो बचेगा नहीं, उसको छोड़ेंगे नहीं हम। लेकिन सर क्यों आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं और केवल पंजाब की ही स्थिति अगर है तो आंकड़े क्यों लगातार बढ़ते जा रहे हैं? नहीं, इसको मैं एक बात बताता हूँ, मतलब ये मैं कोई डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। आप ना डाटा की बात करो, आप एक नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो है, उसका डाटा देखो। हमारा जो क्राइम रेट है, मतलब जितना है वो भी बुरा है, वो भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, एक भी नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश में इतना ज़्यादा है। आप मेरा डाटा नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डाटा है। आप उस डाटे से बात करो मेरे साथ। वहाँ पे दिल्ली में बहुत ज़्यादा क्राइम है, जहाँ पे इनकी सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी हुई है और स्टेट गवर्नमेंट भी अब इनकी है। इनका ट्रिपल इंजन सरकार है, अब तो 4 कह सकते हो, एलजी भी साथ ही है। जहाँ इनकी 4 इंजन सरकार है, वहाँ पे जो क्राइम अगेंस्ट, आप अभी कल की फिगर थी, कितनी लेडीज डिसपियर हो गई हैं वहाँ से, बच्चे डिसपियर हो रहे हैं दिल्ली से, नेशनल कैपिटल से। ये जो आपके गैंगस्टर भी है ना जी, जैसे, लेकिन सर अब नहीं, जो छोटा लारस बिश्नोई है, लारस बिश्नोई कहाँ का है मतलब ना, लेकिन वो बैठ के पंजाब में करवा रहा है। 60 गैंगस्टर जो है वो बाहर बैठे हुए हैं, बाहरले देशों में बैठे हुए हैं। किसका काम है? सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आएगी। मैं ब्लेम गेम में नहीं जा रहा हूँ, आपने सवाल पूछा, मुझे जवाब देना पड़ेगा, ठीक है जी। तो हमने कहा कि ये हमने लिस्ट किया है कि ये 60 गैंगस्टर है जो बाहर बैठ के यहाँ पे नशा फैला रहे हैं और हमारे बच्चों को जो एक्सटॉर्शंस कर रहे हैं, जो ये कर रहे हैं, जो आप जो जलंधर में हुआ, ये बाहर बैठ के कंट्रोल कर रहे हैं। हमारे बच्चे डिपोर्ट हो रहे हैं वहाँ पे, 1,60,000 लोग डिपोर्ट होने जा रहे हैं इंडिया के, जो अमेरिका से, दूसरे देशों से आने वाले दिनों में हजारों में हो रहे हैं, हाथकड़ियों में, बेड़ियों में आ रहे हैं। तो ये गैंगस्टर वहाँ क्यों बैठे हुए हैं? हमारी गवर्नमेंट उनको लेके आना चाहिए, दे शुड बी ब्रॉट टू जस्टिस। लेकिन हम जो पंजाब में क्राइम करेगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उसका अंत ठीक नहीं होगा। लेकिन मेरे लिए वो भी दुख, मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरे लिए वो भी दुखदाई है। अगर एक गैंगस्टर भी मरता है ना जी, तो वो भी बेटा तो पंजाब का है। तो इसका जेनेसिस बहुत लंबा है। ये अपने सुरेश कुमार हुआ करते थे, अपने डीजीपी हमारे, उनकी स्टेटमेंट है, ये आज से 8 साल 9 साल पुरानी स्टेटमेंट है कि पंजाब में 4 दर्जन, और उस वक्त भी उसने कहा कि फॉरेन में बैठे हुए हैं। तो ये लेगेसी इशू है, वी आर डीलिंग विद इट। हम ड्रग्स के साथ भी, ये अलग नहीं है 2 इशू ड्रग्स का। अब देखो पंजाब में कितनी ड्रोन्स आ रही हैं। मैं उसी सवाल पर आने वाली थी। हाँ, तो पंजाब में मतलब मेरे पास पूरा डाटा है, मैं हमेशा डाटा से बात करता हूँ। पंजाब में एक साल में 500 550 के करीब ड्रोन्स आई हैं। ये ड्रोन्स राजस्थान के साथ भी बॉर्डर है, वहाँ क्यों नहीं आती हैं जी? ये गुजरात में क्यों नहीं जाती हैं ड्रोन्स, पंजाब में क्यों आती हैं? सो देयर इज ए कॉन्स्पिरेसी, देयर आर एनिमीज आउटसाइड, जो देश से बाहर बैठे हुए हैं, देयर आर एनिमीज हु आर इनसाइड द कंट्री। तो पंजाब में ड्रोन्स आ रही हैं, पंजाब में नशा आ रहा है, पंजाब में हेरोइन, कैन यू बिलीव इट, 2099 केजी, 1 केजी 5 करोड़ की है, ये क्विंटलों में आ रही है। 28,000 क्विंटल पॉपी हस्क आ रही है। पंजाब में नशे आ रहे हैं, ये राजस्थान में क्यों नहीं जा रहे, ये गुजरात में क्यों नहीं जा रहे, ये दूसरे स्टेट्स में क्यों नहीं जा रहे? मतलब आप कह रहे हैं कि ये टारगेट किया जा रहा है कि पंजाब में आपकी सरकार है, पंजाब को टारगेट किया जा रहा है। हाँ ठीक है, लेकिन आपके सवाल से ही मैंने, आपके जवाब से ही मैंने सवाल तैयार किए हैं। देखिए, आपने कहा कि ब्लेम गेम चलिए नहीं खेलते हैं, और जनता यही चाहती है कि सरकार जो है, मौजूदा अगर पार्टी है जिसको जनता ने चुना है, जिसको मैंडेट दिया है, वो ब्लेम गेम ना करे। नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। हमने वार अगेंस्ट ड्रग्स शुरू करी है, हमने किसी पार्टी के साथ नहीं करी। हमने वार अगेंस्ट गैंगस्टर शुरू करी है, दोनों को जीतेंगे। हाँ। पंजाब को बचाएंगे, लोगों का साथ हमें मिल रहा है, हमें पंजाब के लोगों का साथ मिल रहा है। तो ये जो मतलब रवायती पार्टियां थी,
ये वहां से आया है, अभी पैदा नहीं हुआ है ये। मतलब मैं आपको बहुत सारी स्टेटमेंट आप तो मीडिया से आप देख लो, मानो कि कब से चल रहा है ये टेररिज्म, कब से चल रहा है, गैंगस्टर्स कब से चल रहा है, कब ये मतलब जो कितने भी जो गैंगस्टर्स हैं ये मतलब कितने पुराने हैं। मतलब हमारी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है पहले उससे टीचर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स निकलते थे। एक फेज ऐसी आई तो जब वहां से पुराने गैंगस्टर्स को आप अपनी नई राजनीति के तहत सर बदलिए ना, यही तो सवाल आपसे पूछा जाएगा। जी जी, तो हम बदल रहे हैं। हम जो युद्ध नशे विरुद्ध है, देखो हमने पूरे पंजाब के लेवल पे मतलब गांव के लेवल तक अब माहौल बदल गया है। अभी जो पहले जो नशा बेचते थे लोग उनसे डरते थे, अब वो लोगों से डरते हैं, वो उनसे डरते हैं। दे आर ऑन द रन, उनके घर ढाए जा रहे हैं, उनके ऊपर एक्शन हो रहा है। अभी राइट नाउ मैं आई कैन गिव यू द फिगर्स के 24,000 से ज़्यादा लोग जो है वो हमारे नशा छुड़ाऊ केंद्र में आके नशा छोड़ के कोई ना कोई काम सीख रहे हैं। बहुत सारे लोग काम सीख के काम पे लगा दिए हमने उनको साथ। हमने खाली ये नहीं है लेकिन सर फंड्स की बात फिर क्यों आ रही है कि विदेशों से पंजाब में फंड्स आ रहे हैं और सरकार रोकने में नाकाम हो रही है, क्यों? देखो दिस इज वेरी अनफेयर। अगर नशा पंजाब से आ रहा है, अगर केंद्र की सरकार उसको राजस्थान में रोक सकती है तो गुजरात में रोक सकती है। अब टेक्नोलॉजी तो उनके पास है, हमने एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया, अब उनके पास तो है। अगर मतलब एक साल में 500-550 ड्रोन हम देख रहे हैं। बहुत सारी ड्रोन्स ऐसी भी होंगी जो एस्केप हो जाती हैं, वो सिस्टम में सारी नहीं आती हैं। तो अगर हजारों में ड्रोन्स आ रही हैं तो केंद्र सरकार चाहे तो 24 घंटे में रोक सकती है उनको। उनके पास सैटेलाइट है, हमारे पास तो नहीं है ना जी। उनके पास सारा BSF, सारी सेंट्रल फोर्सेस, सारा कुछ है उनके पास। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर खुद कहते थे जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, ये केंद्र सरकार के पास सारा कुछ है, एक दिन में रोक सकते हैं। आई एम श्योर कि वो इसको रोक सकते हैं, उनको रोकना चाहिए। हमारी जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है उसका क्या काम है? अगर मतलब महाराष्ट्र की पोर्ट के ऊपर हेरोइन आती है, गुजरात की पोर्ट के ऊपर हेरोइन आती है, वो भी पंजाब में आ रही है। रास्ते में कितने स्टेट्स पड़ते हैं, पंजाब में क्यों आ रही है? तो ये तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का काम है, सेंट्रल एजेंसीज का काम है ना। तो इसका विकल्प आम आदमी पार्टी ने क्यों तैयार नहीं किया सर? नहीं, हमने किया है, हमने सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस करी है, हमने एंटी ड्रोन सिस्टम्स लगाए हैं। हम जो पंजाब कर सकते हैं करते हैं, अभी लोगों का साथ हमें मिल रहा है। नाउ इट्स बिकमिंग ए पीपल्स मूवमेंट। आपने देखा होगा हमारे जो VDC हैं उन्होंने अमृतसर में कितना बड़ा स्मगलर पकड़ा, हमारी लड़की ने पकड़ा। मतलब ये पहली बार हुआ है। नाउ देयर इज अ टर्निंग पॉइंट, अब लड़कियां आगे आ रही हैं, देखिए हमारे VDCs आगे आ रहे हैं। अब नाउ दे आर ऑन द रन। तो जब दीवा बुझने से पहले एक बार वो ना रोशनी ज्यादा देता है। तो अभी ये डेस्परेट अटेम्प्ट्स हैं उनके, लेकिन हम गैंगस्टर्स को कौन सा नहीं, देखो जो गैंगस्टर हैं, हाँ। जो गैंगस्टर्स हैं, जो नशा बेचने वाले हैं, जहाँ तो ये पंजाब छोड़ेंगे जहाँ फिर जिंदगी दुनिया छोड़ेंगे। लेकिन सर पंजाब कहाँ छोड़ रहे गैंगस्टर्स? आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम बात करें, देखिए आपने राजधानी दिल्ली की बात की और आपने कहा कि देखिए दिल्ली में जो केसेस आ रहे हैं सामने, आपने लापता जो अभी फिलहाल जो करंट मुद्दा अभी तमाम यहाँ चर्चाओं में आया था उसकी बात की। उस पर सरकार ने साफ कहा है कि यहाँ पर फर्जी पोस्टर्स लगाए गए और ये बिल्कुल बेबुनियाद तरीके से आरोप लगाए गए हैं दिल्ली के ऊपर, क्योंकि दिल्ली में मौजूदा बीजेपी सरकार है और बीजेपी ने साफ कहा है कि ये केवल और केवल फर्जी बातें हैं। लेकिन चलिए दिल्ली की भी बात हम नहीं करते, हम पंजाब की ही बात करेंगे। पंजाब में सबसे करंट मुद्दे आप देख रहे होंगे सर, 2 मुद्दे हावी हैं। 2 मुद्दे आपके युवा के रोजगार को लेकर है और दूसरा मुद्दा, पहला मुद्दा ये है युवा को आप क्या रोजगार देंगे। आपके रिपोर्ट कार्ड में क्या, क्योंकि 27 में देखिए फिर से एक बार फिर से चुनावी अखाड़े में आपको कूदना होगा और इसके साथ ही विपक्ष भी वहां पर अपनी मजबूती बटोरने में यहां कवायद तेज कर रही है। आपने देखा कि जो बिखराव हुआ था और तमाम यहाँ पर पार्टियों के अलगाव को हम देखे थे, उसमें सर आप देख रहे हैं कि रणनीति बनाती नजर आती है। उसको कैसे यहाँ पर कहा जाता है कि भगवंत मान ने कहा कि हम गगनचुंबी विकास के परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं और अगली सरकार भी हम ही मैंडेट में आने वाले हैं, उस पर कैसे करेंगे? देखो मैं चैलेंज करता हूँ, मतलब कोई सरकार बता दो पूरे देश में जिसने अपने पहले 4 साल में, अभी 4 साल हुए नहीं हमारे पूरे, पहले 4 साल में हमने 63,984, मैं 64,000 नहीं कह रहा हूँ, जॉब्स दिए हैं। उसमें डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, टीचर्स हैं, पुलिस हैं, सारे डिपार्टमेंट के लोग। मैं चैलेंज करता हूँ, पहले जो सरकारें थी ना जी, वो आखिरी साल में शुरू करती थी, आखिरी 6 महीने में शुरू करते थे, उसके बाद कोड लग जाता था। और ये असेंबली में भी हुआ था, कहते जी हमने तो जॉब देनी थी लेकिन कोड लग गया। तो हमने पहले साल में 63,984 लोगों को जॉब दी है और हमने जो स्किल डेवलपमेंट है उस पर हम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो है कि हमारे चीफ मिनिस्टर बाहर जाते हैं, वो वहाँ से इंडस्ट्री को इन्वाइट करते हैं, तो हमारे तकरीबन 1.5 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट आया है उससे बहुत सारी जॉब्स पैदा हुए हैं।
जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारे हेल्थ में हमने डॉक्टर्स रखे हैं, नर्सेज रखी हैं, भर्ती रखी हैं, अभी अभी अपॉइंटमेंट लेटर्स हमने पिछले हफ्ते दिए हैं, 2-3 बार, मतलब सर, मैं 1400 आपसे अनुरोध करूंगी, 1400 आपने डॉक्टर रखे हैं। आंकड़े पेश किए हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा और जनता को भी 14, ये देखिए बात पसंद आती है कि जब यहाँ पर पक्ष विपक्ष से हम वाद संवाद करते हैं तो आंकड़े आप पेश करें। आपने कहा रोजगार हमने दिए हैं, मैं चाहूंगी एक बार आप जनता को बताएं कि कितने रोजगार दिए हैं, क्या है आम आदमी पार्टी के पास आंकड़े, क्या वो आंकड़े क्या पेपर पर है या जमीनी स्तर पर उसका क्रियान्वयन हुआ है? 63,984 हमने रेगुलर जो परमानेंट जॉब्स हैं वो दिए हैं हमारे यूथ को। इसके सिवाय जैसे हमारे आम आदमी कल्याण का, उसको एम्पैनलमेंट मोड बोलते हैं, तो हमारे अभी वो 1100 नंबर हो गया, तो इसमें 4 लोग करते हैं, तो 4,400 गेनफुल एम्प्लॉयमेंट कह सकते हो आप। ठीक है। और भी बहुत सारे जैसे युद्ध नशे विरुद्ध में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं ऑन एम्पैनलमेंट मोड। अभी हमने कंसल्टेंट के लिए हमारे पास स्पेशलिस्ट की कमी थी, पहले हमने क्या किया कि उनकी एज एक्सटेंड कर दी, मतलब 58 से 65 कर दिया, तो हमें 18 मिल गया उससे। फिर हमने नई रिक्रूटमेंट करी, उसमें कुछ आए। फिर हमने जो पोस्ट ग्रेजुएट थे, जो पहली सरकारों के टाइम पे पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो बॉन्ड भरते थे, लेकिन किसी ने जॉब नहीं दी, मैंने सबको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिए, उसमें से 75 ज्वाइन किए, फिर भी पूरे नहीं हुए, तो हमने एम्पैनलमेंट मोड पे लेके आए, उसमें 600 आए, 300 हम रख रहे हैं उनमें से। अब हमारे पास सारी जगह पे स्पेशलिस्ट होंगे, हमने जेलों तक में वार्ड बना के वहाँ पे सेक्रेटरिस्ट काउंसलर्स रख रहे हैं। तो इस तरह बहुत सारी जो एम्प्लॉयमेंट है हमारी, कम से कम जो सेकेंडरी एम्प्लॉयमेंट है हमारी वो प्राइमरी से ज़्यादा है। अगर 64,000 जी हैं तो 1.5 लाख के करीब दूसरे लोग हैं जो इंडस्ट्री की वजह से, स्किल डेवलपमेंट की वजह से लोगों को जॉब मिल रही है। देखिए सर, एक उदाहरण पेश किया जाता है कि कक्षा में फर्स्ट आना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन उसको बरकरार रखना बहुत मुश्किल है। और बरकरार रखने पर ही मेरा एक बहुत अहम सवाल आपसे है। देखिए, जनता को अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, जब मौजूदा सरकार चुनकर आती है जनता की अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, और कहते हैं कि फिर पास्ट यानी कि जब पिछली पार्टी थी उसने क्या काम किया वर्सेस करंट की पार्टी ने क्या काम किया। आपकी पार्टी ऐसा बीजेपी कटाक्ष कर रही है कि कहीं ना कहीं पेपर्स पर काम हुए हैं, लेकिन मौजूदा स्थिति में काम दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि पंजाब की राजनीति बिल्कुल हर राज्य से उलट है और यहाँ पर सीधा और साफ बातचीत युवाओं के लिए यहाँ सरकार करती नजर आएगी। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि पंजाब की राजनीति में आप सबसे ठोस अपनी मजबूती वो कौन से 2 मुद्दों पर मानते हैं? आम आदमी पार्टी सरकार आज क्या कहेगी इस मंच पर? एजुकेशन, ठीक है, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट। आपने बीजेपी की बात करी है, एम्प्लॉयमेंट पर आंकड़े सुन लो। जब आपको याद होगा, जब प्रधानमंत्री आए हैं, इन्होंने कहा था एक सांसद आदर्श गांव योजना, ठीक है जी? हाँ। कोई एक बता दो, आप मुझे कहीं भी बता दो जहां पे बता दें बीजेपी वाले कितने आदर्श गांव बनाए हैं इन्होंने 500, 850 हर साल बनाने थे, देख लो 10 साल का हिसाब लगा लो, दिखा दें मुझे गांव कहाँ इनके। फिर उन्होंने कहा था स्मार्ट सिटी का हाल देखा आपने गुड़गांव का? दिल्ली इज द मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल इन द वर्ल्ड, नेशनल कैपिटल। 8 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज आर इन एंड अराउंड दिल्ली। आप गुड़गांव की बात कर लो, नोएडा की बात कर लो, सुन लो मेरी बात, आप सुन लो। आप बीजेपी की पंजाबी में कहते हैं शाह तो बोले शाहनी क्या बोले। बीजेपी वालों ने मतलब जितने आज तक वायदे किए हैं, हर बार जुमला होता है। ये स्कीम लेके आए कि प्रधानमंत्री जो आपका वो था अपना इंटर्नशिप शुरू करी उन्होंने, 5% पैसे, 5% मनी दे हैव यूज्ड। ये स्कीम लेके आए प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव, मेक इन इंडिया, 140 करोड़ दिए, तालियां बज गई, उसके बाद 20 करोड़ खर्च किए हैं। बीजेपी तो इतनी झूठ बोलती है ना जी, आप छोड़ दो इसको जी। सर, एक सवाल आपने कहा बीजेपी झूठ बोलती है, एक बहुत अहम सवाल मेरा आपसे है, ये बताइए कि अभी आप ट्रेड डील को कैसे देख रहे हैं और पंजाब के बजट में किसानों के लिए क्या है? कहा जा रहा है कि जो छोटे जोत वाले किसान हैं उसको आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं दिया, और जो छोटे किसान है, जो गरीब किसान है, उसके लिए पार्टी मौजूदा काम नहीं कर रही है जितनी अपेक्षाएं किसानों को थी, क्योंकि किसानों ने जब आंदोलन किए थे तो सीएम साहब ने कहा था कि ये बीजेपी के खिलाफ साफ तौर पर आंदोलन है और यही वजह है कि हम चुनकर आए हैं और अगली बार भी चुनकर आएंगे। बहुत कम समय का यहाँ पर बहुत कम समय बचा हुआ है अगले विधानसभा चुनाव में, तो ऐसे में किसानों के लिए आपके पास क्या वो मजबूती है? आपने कहा था कि हम पंजाब के किसानों को बिल्कुल जो खेतों में हरियाली है वो बरकरार रखेंगे, पंजाबियत, क्योंकि पंजाब खेती से ही जाना जाता है। सर देखो, जहाँ तक किसानों की बात है, किसानों के बिजली नहीं आती थी,
ठीक है। पावर कट लगते थे, रात को जाते थे, सांप लड़के किसान मर जाता था। लेकिन अभी हमने दिन में दी है, पूरा दिन दिया, 8 घंटे नहीं दी, 12 घंटे बिजली दी है उनको। जो नहर का पानी है, जो 40 साल तक खाले बंद पड़े थे, वो हमने दोबारा चला दिए हैं। पाइप्ड वाटर खेतों तक जा रहा है। सीधी बिजाई के लिए इंसेंटिव दे रहे हैं, बहुत सारे इंसेंटिव हम किसानों को दे रहे हैं। बट स्टेट जो है ना जी, जो MSP है, जी जी जो काले कानून लेके आए थे, वो दोबारा ये डील की बात करी है आपने। दिस इज ए डेथ नेल फॉर नॉट ओनली फॉर किसान, फॉर मजदूर। पंजाब तो सारे ही किसानी के ऊपर निर्भर है। पूरे देश में 60% लोग, जब कोरोना आया, लोग कहाँ गए? गांव में गए। किसने बचाया? नरेगा ने बचाया और किसानी ने बचाया। लोग भूखे नहीं मरे। शहर में होते तो भूखे मर जाते वो। तो मतलब ये किसानी तो पंजाब की लाइफलाइन है और देश की भी लाइफलाइन है। हमने जब देश था ना, मेरे को, आप तो उस वक्त पैदा नहीं हो गए जब मतलब देश आज़ाद हुआ। जब मैं छोटा बच्चा था तो अकाल पड़ते थे जी। वेस्ट बंगाल में, और हमारे प्राइम मिनिस्टर ठूठा लेके जाते थे मांगने। फिर उन्होंने पंजाब से कहा कि पंजाब के लोग मेहनती हैं, यहाँ पे पानी है, तो ये इन खेती करें। और पंजाब के लोगों ने मेहनत करी, उसका नाम ये दे रहे हैं कि हमारे किसानों को दिल्ली में नहीं बढ़ने देते। ये हमारे मजदूर हैं, उनसे नरेगा भी छीन लिया उन्होंने, जो उनकी लास्ट होप थी। उनका राइट था वो राइट होप के उनको खराब थोड़ी दोगे आप। उनका राइट दे दो उनको वापस। नाम चेंज करना कर लो आप, हमें नाम से कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन आप कृपा करके आप उनका अधिकार मत छीनो उनसे। सबसे अंतिम सवाल मेरा सर आपसे, क्योंकि समय की कमी है, आपसे मैं ये चाहूंगी, देखिए महिला सशक्तिकरण को अब आम आदमी पार्टी भी तमाम मंचों से कह रही है कि हम महिला को सशक्त कर रहे हैं और पंजाब की महिलाओं की जो भागीदारी अब देश के विकास में होगी। महिलाओं के लिए क्या है? देखिए तमाम महिलाएं भी यहाँ मेरे साथ मौजूद है और अपेक्षा महिलाओं की अब बढ़ रही है सरकार से, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं बीजेपी भी जोर दे रही है, आम आदमी पार्टी भी जोर दे रही है, कांग्रेस भी जोर दे रही है। आम आदमी पार्टी के पास क्या महिलाओं के लिए? देखो, एक तो सबसे पहली गल है, जब आप सशक्तिकरण की बात करते हो, जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने पहले शुरू किया, आप सारे कॉपी कर रहे हैं उसकी, चाहे फ्री बिजली हो, चाहे ये इलाज हो, सब मतलब जो महिलाओं के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनके लिए ट्रैवल है। अब ट्रैवल इतनी सिंपल बात नहीं थी। बच्चे पढ़ना चाहते हैं जी। उनके पास पैसे नहीं है। कोई औरत है, उसको काम मिलता है, उसको यहाँ पे 500 रुपये मिलता है, दूसरी जगह पे उसको 5000 रुपये मिल रहा है, लेकिन वो ट्रैवल की कॉस्ट बहुत है। तो इसलिए मतलब, और इसमें एजुकेशन में हमारे तो मतलब जो भी हमारे काउंसलर्स हैं, पहले इनके टाइम पे होता था कि ये काउंसलर पति है, ये सरपंच पति है। तो हमने महिला को हमने काउंसलर बनाया, महिला को सरपंच बनाया, महिला को हमने हमारे वो पति वाला कल्चर हमने खत्म किया। और जो एक फैमिली में टेक्निकल सपोर्ट सर क्या दे रहे हैं? टेक्निकल सपोर्ट की भी बात जी यहाँ पर भगवंत मान करते नजर आ रहे हैं कि हम टेक्निकल तरीके से सपोर्ट देंगे जिसमें समय की बचत हो। मैं उस पे आ रहा हूँ। जी जी। तो हमने जो एंटरप्रेन्योरशिप है, जो उसमें काम करनी चाहती हैं, जो उनके सेल्फ हेल्प ग्रुप है, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। उनको मार्केटिंग भी दे रहे हैं, उनको स्किल डेवलपमेंट करा रहे हैं और उनको काम शुरू करा रहे हैं। ये कर रहे हैं सारा कुछ। ठीक है, यानी कि महिलाओं के लिए भी एक तरफ आम आदमी पार्टी सशक्त है, युवाओं के लिए भी सशक्त है, और आपने कहा सबसे बड़े मुद्दे में जो आते हैं वो किसान भाई हैं, यानी किसानों के लिए भी आम आदमी पार्टी सशक्त है। डॉक्टर बलबीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हार्दिक अभिनंदन, आप मंच पर आए और आपने आंकड़े पेश किए, और आई होप कि आपने जो तमाम बातें की है स्वास्थ्य से रिलेटेड, उस पर जरूर यहाँ पर जमीनी स्तर पर कार्य होता नजर आए। बहुत शुक्रिया आपका। पहले मैं आई सर्जन नजर पे काम करता था,